फ्रेंड्स, आई एम ख्याति पटेल फ्रॉम अश्वमेघ विद्यालय। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग रिवीजन की बात करेंगे। जो हमारा फर्स्ट यूनिट टेस्ट आने वाली है उसके अंदर जो चैप्टर है वो चैप्टर में से आपको कौन सा इम्पोर्टेंट है, कौन सा ज़्यादा पढ़ना है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले आपके ये फर्स्ट यूनिट टेस्ट के अंदर 1 to 5 चैप्टर आने वाले हैं, चैप्टर नंबर 1 to 5। तो हम लोग आज 1 to 5 चैप्टर की बात करेंगे। 100 मार्क का आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा और 2 आवर्स आपको दिए जाएंगे। टोटली क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्ट MCQ टाइप का है, मतलब आप लोगों को क्वेश्चन और ऑप्शंस दिए जाएंगे, आपको उसमें से राइट आंसर लिखना है। एग्जाम में आंसर लिखते टाइम आप लोग दोनों चीज़ वहाँ पे लिखोगे, वो क्वेश्चन के साथ उसका ऑप्शन भी लिखोगे और उसका जो राइट आंसर आता है वो राइट आंसर भी आप लोगों को लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं आपके फर्स्ट चैप्टर से। फर्स्ट चैप्टर है क्रिएटिंग HTML फॉर्म्स यूजिंग कंपोजर। तो इसके अंदर आपको सबसे पहले ये फॉर्म की डेफिनेशन दी गई है, वो आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है। डैश इज एन HTML कंटेनर यूज फॉर कलेक्टिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनपुट। तो वो है आपका फॉर्म। ठीक है, फॉर्म इज हैविंग 4 एलिमेंट्स: फॉर्म, इनपुट, टेक्स्ट एरिया एंड सिलेक्ट एन ऑप्शन। First of all, form element. Form element is created using form and slash form tag. Okay. First of all, form element is created using form and slash form tag. It uses 2 attributes: action and method attribute. Action attribute is used to specify where to send the form data. It takes the file name as the value. ओके, एंड मेथड एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द HTTP मेथड। ये दोनों क्या करेंगे? एक्शन एट्रीब्यूट फाइल के नेम को डेटा की तरह पे लेंगे, वो डेटा कहाँ पे सेंड करनी है वो स्पेसिफाई करते हैं, और वो फाइल नेम एज ए इनपुट लेते हैं, और मेथड एट्रीब्यूट आपका HTTP मेथड स्पेसिफाई करता है। ओके, नेक्स्ट लीजिए सेकंड। ये मेथड एट्रीब्यूट के अंदर आप लोग 2 वैल्यू डाल सकते हो। दो वैल्यू है उसकी गेट एंड पोस्ट, गेट वैल्यू और पोस्ट वैल्यू। गेट रिट्राइव्स डेटा फ्रॉम द सर्वर एंड अटैचिंग इट टू द एंड ऑफ URL। वो URL के एंड में अटैच करके सेंड करता है, और जो पोस्ट है वो HTTP ट्रांजैक्शन के थ्रू डेटा को सेंड करता है। नेक्स्ट आपका इनपुट एलिमेंट है, उसके लिए टैग यूज होगा इनपुट एंड स्लैश इनपुट। इसके 3 एट्रीब्यूट है: टाइप, नेम एंड वैल्यू। कैसे लिखने हैं उसका एग्जांपल यहाँ पे बताया गया है। टाइप इज इक्वल टू रेडियो लिखोगे, रेडियो बटन आएगा। टाइप इज इक्वल टू चेकबॉक्स लिखोगे, चेकबॉक्स आएगा। टेक्स्ट एरिया है, तो मल्टी लाइन टेक्स्ट इनपुट के लिए टेक्स्ट एरिया यूज होता है, उसका टैग है टेक्स्ट एरिया एंड स्लैश टेक्स्ट एरिया। उसके 2 एट्रीब्यूट्स हैं, रोज एंड कॉल्स। नेक्स्ट है सिलेक्ट एन ऑप्शन। सिलेक्ट एलिमेंट इज यूज्ड टू क्रिएट ड्रॉप डाउन लिस्ट और मेनू। ड्रॉप डाउन लिस्ट और मेनू बनाने के लिए आपका सिलेक्ट टैग यूज होता है, और ऑप्शन एलिमेंट यूज टू स्पेसिफाई द वैल्यूज टू बी डिस्प्लेड इन द मेनू। क्वेश्चन अच्छे से समझना और बाद में आंसर देना। ठीक है, ड्रॉप डाउन मेनू बोला तो सिलेक्ट आंसर आएगा, और मेनू के ऑप्शंस बोले तो ऑप्शन आंसर आएगा। दोनों के लिए टैग है, सिलेक्ट के लिए सिलेक्ट एंड स्लैश सिलेक्ट, और ऑप्शन के लिए ऑप्शन एंड स्लैश ऑप्शन। ओके, इसका यूज करके एक HTML का कोड दिखाया है, कोड आपको नहीं पढ़ना है, तो ये कोड का आउटपुट है HTML का। अब ये मेथड आपकी tedious प्रोसेस है, ठीक है, HTML का कोड लिखने की। सो वी आर हैविंग द सिंपलर मेथड टू यूज IDE. IDE means integrated development environment, and it provides the facility to programmer to develop a software. It provides GUI means graphical user interface, और ऐसे IDE के एग्जाम्पल है कंपोजर, एक्लिप्स, JBuilder एंड नेटबीन्स आर द एग्जाम्पल ऑफ सम ओपन सोर्स IDE। ठीक है, उसमें से अब हमारा टॉपिक जाएगा ये कंपोजर के ऊपर। तो अब आपको ध्यान में रखना है कि कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा पढ़नी है और कौन सी चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है। तो सबसे पहले कंपोजर का इंट्रोडक्शन, इसको डाउनलोड करने की लिंक याद रखनी है आपको। वो WYSIWY टाइप का सॉफ्टवेयर है, मीन्स व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। इसके अंदर आपको टूल बार, ये देखो, ये कंपोजर की स्क्रीन आपको अच्छे से पढ़नी है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इज आस्क्ड बिटवीन योर कंपोजर स्क्रीन। चैप्टर नंबर 1 के अंदर आपको
आपको ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन ये कंपोजर की स्क्रीन के ऊपर से मिलेंगे। तो इसकी स्क्रीन आपको अच्छे से याद रखनी है, कौन सा मेनू क्यों यूज होता है, ये सब कुछ ये पूरा डिस्क्रिप्शन नीचे दिए गए हैं कि कौन सा टूल बार किसके लिए यूज होगा, वो अच्छे से याद रखना है। ये नेक्स्ट पेज भी उसके ऊपर ही है, ये पूरा पढ़ लेना कि कौन सा टूल बार कौन सा मोड क्या करता है, क्यों यूज होता है, वो अच्छे से देख लेना एक बार। न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए फाइल मेनू में से न्यू ऑप्शन पे क्लिक करना है। फाइल मेनू में से न्यू ऑप्शन पे क्लिक करने से नई फाइल क्रिएट होगी। ओपन करना है तो फाइल मेनू में से ओपन पे क्लिक करेंगे। ओपन पे क्लिक करेंगे तो फॉर्म प्रॉपर्टीज का डायलॉग बॉक्स होगा। अब आपको डायलॉग बॉक्स इस चैप्टर में से पूछे जाएंगे, मतलब आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सबसे पहले ये डायलॉग बॉक्स में कौन से ऑप्शन आते हैं और इसके अंदर क्या हो सकता है ऐसा पूछा जाएगा। तो ये सबसे पहला डायलॉग बॉक्स है। ये डायलॉग बॉक्स का नेम कैसे पता चलेगा आपको, तो ये डायलॉग बॉक्स के ऊपर जो नेम लिखा हुआ रहेगा वो उसका नेम है। तो ये डायलॉग बॉक्स का नेम है फॉर्म प्रॉपर्टीज। तो इसके अंदर से मैं क्वेश्चन ऐसे पूछ सकती हूँ कि फॉर्म प्रॉपर्टीज के डायलॉग बॉक्स में आपको कौन कौन से ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो पहला है फॉर्म नेम, एक्शन यूआरएल एंड मेथड। देखिए ऐसा इसमें से आंसर आएगा। ओके, तो ये डायलॉग बॉक्स आपको अच्छे से याद रखने हैं। ये कंपोजर की स्क्रीन अगेन दिखाई गई है, कंपोजर की स्क्रीन आपको अच्छे से दिख लेनी है। इसके अंदर लेबल चाहिए तो इंसर्ट मेनू में फॉर्म में डिफाइन लेबल पे क्लिक करना है। ऐसे अब ये प्रैक्टिकल है पूरा, तो प्रैक्टिकल में से क्वेश्चन नहीं पूछे। हाँ, नेक्स्ट अगर आपको फाइल को सेव करना है तो फाइल मेनू में जाके सेव के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आपका फाइल आप सेव नहीं है और आप लोग इस बटन पे क्लिक करोगे तो पेज टाइटल का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। ठीक है, बाद में आपको फाइल को नेम देके ऐसे सेव बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे मुझे ये सेव बटन दिया गया है। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर आपको HTML का एक्सटेंशन याद रखना है। कंपोजर के अंदर एक्सटेंशन यूज होता है HTML और HTM, डॉट तो आगे आएगा ही, डॉट HTML और डॉट HTM। अब पीछे पूरा आपको प्रैक्टिकल दिखाया गया है। हाँ, नेक्स्ट डायलॉग बॉक्स आपको टेक्स्ट एरिया प्रॉपर्टीज का दिखाया गया है। ये टेक्स्ट एरिया प्रॉपर्टीज का डायलॉग बॉक्स है। इसके अंदर आपका फील्ड नेम आता है, रोज आता है, कॉलम्स आता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका डायलॉग बॉक्स है सिलेक्शन लिस्ट प्रॉपर्टी। सिलेक्शन लिस्ट प्रॉपर्टीज मतलब आपको ड्रॉप डाउन मेनू क्रिएट करना हो तो इसके लिए सिलेक्शन लिस्ट प्रॉपर्टीज है। ओके, और ऐसे आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनता जाएगा। तो ये हाँ, फॉर्म के अंदर आपको बैकग्राउंड कलर ऐसा कुछ डालना है। तो यहाँ पे ये फॉर्मेट मेनू में जाना है। फॉर्मेट मेनू पेज कलर्स है बैकग्राउंड, तो कलर वाला टैब खुलेगा, कलर ले लेना है और ओके करना है। ठीक है, तो ये फर्स्ट चैप्टर के पीछे से एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, वो भी आपको अच्छे से एक बार पढ़ लेने हैं। तो ये फर्स्ट चैप्टर में से आपको डायलॉग बॉक्स जो दो डायलॉग बॉक्स आए वो सारे डायलॉग बॉक्स याद रखने हैं। और दूसरा कंपोजर की पूरी स्क्रीन, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कंपोजर की पूरी स्क्रीन में से है। अगर ये कंपोजर की स्क्रीन वाले ही क्वेश्चन और फर्स्ट चैप्टर कर लोगे तो पास तो ऐसे ही हो जाओगे। ठीक है, इतना कवरेज ये फर्स्ट चैप्टर का दिया गया है। सेकंड है चैप्टर कैस्केडिंग स्टाइल शीट एंड जावास्क्रिप्ट। इसके अंदर इसकी सिंटैक्स आपको याद रखनी है। इसकी सिंटैक्स सिलेक्टर, प्रॉपर्टी एंड वैल्यू। ठीक है, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, मीन इट हैज बीन टू पार्ट्स, सिलेक्टर एंड डिक्लेरेशन। इसको आपको अच्छे से याद रखना है। इसमें मैं एग्जाम में ऐसे भी पूछूंगी कि इस सिंटैक्स के अंदर सिलेक्टर कौन सा है, प्रॉपर्टी कौन सा है, वैल्यू कौन सा है। मैं कैसे भी इस सिंटैक्स में से क्वेश्चन पूछ सकती हूँ। नेक्स्ट आपको ये CSS की सिंटैक्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो CSS स्टाइल शीट का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। अब ये डायलॉग बॉक्स में मैं कुछ भी पूछ सकती हूँ, जैसे कि इसके अंदर कितने टैब है, कौन कौन से टैब है, बाय डिफॉल्ट कौन सा ओपन हो रहा है। तो इसके अंदर 7 टैब है, जनरल टैब्स, बैकग्राउंड, बॉर्डर, बॉक्स, लिस्ट, एरोज। बाय डिफॉल्ट जनरल टैब ओपन होता है। ये जनरल टैब में जो सेटिंग करोगे वो इंटरनल स्टाइल शीट के नीचे H1 की हेडिंग के अंदर दिखेगा। ये मैं कुछ भी पूछ सकती हूँ। ये मेरा फर्स्ट जनरल टैब दिखाया है। पीछे आप लोग देखोगे तो पीछे ये टेक्स्ट टैब दिखाया गया है। मैं इसमें टेक्स्ट टैब में क्या हो सकता है वो भी पूछ सकती हूँ।
टेक्स्ट टैब में कौन से ऑप्शन आ सकते हैं, तो फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट वेट, फॉन्ट स्टाइल, केस, अलाइनमेंट, फॉन्ट साइज, लाइन हाइट, कलर, ये सब कुछ आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका बैकग्राउंड टैब है। बैकग्राउंड टैब के अंदर कलर, ओपेसिटी, इमेज आता है, तो यहाँ से बैकग्राउंड लेके बैकग्राउंड टैब को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पीछे आपको बॉर्डर्स टैब दिखाया गया है, तो ये बॉर्डर टैब को भी याद रखना है। ये सब कुछ करने के बाद ऐसे आप लोग जनरल पे आओगे तो जो सिलेक्ट किया उसका कोड यहाँ पे जनरल टैब के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो मैं क्वेश्चन पूछ सकती हूँ कि जो CSS आप लोगों ने अप्लाई की वो कौन से टैब के अंदर देखने को मिलती है, तो जनरल टैब के अंदर। बाद में ये CSS का आउटपुट है, ठीक है। नीचे एक CSS का कोड दिखाया गया है, ये इतना विजिबल नहीं है लेकिन इसको आपको देखना भी नहीं है, इसमें से कुछ आएगा नहीं। नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ CSS एंड डिसएडवांटेजेस, ये आपको पढ़ लेने हैं एक बार। और नेक्स्ट टॉपिक अब जाएगा जावास्क्रिप्ट के ऊपर। तो जावास्क्रिप्ट आपकी एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आपकी नेटस्केप के थ्रू, नेटस्केप डेवलप जावास्क्रिप्ट, नेटस्केप के थ्रू डेवलप की गई है। ये एक जावास्क्रिप्ट का आपको एग्जाम्पल दिखाया गया है। इसमें जो ये एक स्टेटमेंट लिखा है वो एक स्टेटमेंट के बारे में बात की गई है, वो स्टेटमेंट आपको अच्छे से याद रखना है। यहाँ पे राइट मेथड है, डॉक्यूमेंट डॉट ऑब्जेक्ट है, वो डॉक्यूमेंट जो है वो आपका एक ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे जो सेमीकोलन लास्ट में यूज हुआ है वो सेमीकोलन सेपरेशन के लिए है, टर्मिनेशन के लिए नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपको इसके अंदर ये CSS का एक स्क्रिप्ट दिखाया गया है, स्क्रिप्ट को आपको याद नहीं रखना है। नेक्स्ट आपका फंक्शन यूज हुआ है। फंक्शन की डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है, अच्छे से पढ़ लेनी है। अ फंक्शन इज अ यूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे ये जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड्स इनबिल्ट फंक्शन सच एज अलर्ट। जावास्क्रिप्ट एक आपको इनबिल्ट फंक्शन प्रोवाइड करता है जिसका नेम क्या है, अलर्ट है। नेक्स्ट टॉपिक दिखाया गया है इवेंट्स के बारे में। तो इवेंट्स की डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है, तो इंटरैक्शन बिटवीन यूजर एंड वेब पेज क्रिएट्स एन इवेंट कॉजेज द इवेंट, ओके। अब ये जो पेज है उसके ऊपर आपकी इवेंट और उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। मैं डिस्क्रिप्शन दूंगी और पूछूंगी कि ये इसके अंदर कौन सी इवेंट आएगी, जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट अकर व्हेन यूजर क्लिक्स ऑन फॉर्म एलिमेंट, तो आपको आंसर लिखना है क्लिक इवेंट, ठीक है, ऐसा। नेक्स्ट टॉपिक आएगा वेरिएबल के अंदर। वेरिएबल इज अ कंटेनर फॉर स्टोरिंग डेटा। वेरिएबल केस सेंसिटिव है, मतलब स्मॉल एंड कैपिटल बोथ आर डिफरेंट, ठीक है। इसके अंदर VAR कीवर्ड से वेरिएबल डिक्लेयर होता है, याद रखना है, VAR कीवर्ड से वेरिएबल डिक्लेयर होता है। नेक्स्ट आपका डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है, वो निकाल दिया गया है, वो आपको नहीं करना है। फोकस मेथड is used to focus particular element of the form। फॉर्म के ऊपर पर्टिकुलर एलिमेंट पे फोकस करने के लिए यूज होती है। और is nan फंक्शन वो नॉट अ नंबर है, is nan मीन्स नॉट अ नंबर। इसमें मैं ऐसे एग्जाम्पल देके क्या रिटर्न करेगा ये भी मैं पूछ सकती हूँ। तो इतनी चीज आपको चैप्टर नंबर 2 के अंदर पढ़नी है। पीछे जो दिया गया है वो सारी चीज निकाल दी गई है, पीछे के MCQs आपको अच्छे से वापस से करने। थर्ड चैप्टर है आपका डिजाइनिंग सिंपल वेबसाइट यूजिंग कंपोजर। फर्स्ट टॉपिक प्लानिंग दिया गया है। प्लानिंग के अंदर 4 चीज आपको याद में रखनी है, पर्पस, ऑडियंस, कंटेंट एंड मीडियम। ये कंटेंट, मीडियम, पर्पस, ऑडियंस, ये 4 चीज आपको ध्यान में रख के वेबसाइट का प्लानिंग करना है, ठीक है। अब इसके अंदर वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहले आपको इंसर्ट मेनू में जाके टेबल लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे थर्ड चैप्टर के अंदर नया डायलॉग बॉक्स आया इंसर्ट टेबल का, तो इसमें से अब मैं क्वेश्चन पूछ सकती हूँ कि इंसर्ट टेबल के डायलॉग बॉक्स में कौन कौन सी चीजें देखने को मिलती है, तो क्विकली, प्रिसाइजली एंड सेल, ठीक है। मैं डायलॉग बॉक्स में से ऐसे क्वेश्चन में पूछ सकती हूँ। फिर पीछे टेबल प्रॉपर्टीज का डायलॉग बॉक्स है, इसके अंदर दो टैब्स है, टेबल एंड सेल। और दूसरी जो चीज है जैसे कि यहाँ पे साइज है, बॉर्डर एंड स्पेसिंग है, टेबल अलाइनमेंट है, बैकग्राउंड कलर है, कैप्शन है, वो सारी चीजें यहाँ पे डिस्क्राइब करके दी गई है। तो मैं ये कुछ भी पूछ सकती हूँ, ये 1 to 5 है, उसमें से मैं कोई भी ऑप्शन देके आपको पूछ सकती हूँ। इस चैप्टर के अंदर याद रखना ये पर साइज जो है, ये साइज स्पेसिफाइड इन पिक्सल और परसेंटेज ऑफ विंडो, तो ये भी मैं कैसे भी पूछ सकती हूँ।
ठीक है, ये तो इंसर्ट टेबल का ही डायलॉग बॉक्स है जो आगे आ गया। नेक्स्ट डायलॉग बॉक्स दिखाया गया है इमेज प्रॉपर्टीज का। इसके अंदर आपको 4 टैब देखने को मिलते हैं। मैं पूछ सकती हूँ क्वेश्चन में कौन कौन से टैब इमेज प्रॉपर्टीज के डायलॉग बॉक्स में आते हैं, तो लोकेशन, डायमेंशंस, अपीयरेंस एंड लिंक, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ऐसे आपके वेब पेज के अंदर आप लोगों की लिंक इंसर्ट होगी और ये मैं अच्छे से पूछ सकती हूँ। नेक्स्ट, हाँ, यहाँ पे एक आपको पूरी वैलिडेशन स्क्रिप्ट दिखाई गई है। स्क्रिप्ट आपके एग्जाम में नहीं पूछते हैं, लेकिन इस स्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल एक यूज हुआ है जिस वेरिएबल का नेम है कुकी। A cookie is a variable which is stored on user's computer. Cookie can be read, created, deleted or modified. ठीक है, कुकी रीड भी हो सकती है, डिलीट भी हो सकती है, क्रिएट भी हो सकती है और मॉडिफाई भी हो सकती है। पब्लिशिंग वेबसाइट, वेबसाइट को पब्लिश करने के लिए फाइल मेनू में से पब्लिश का ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ता है। वेबसाइट पब्लिश करने के लिए आप लोगों को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपको फ्री स्पेस ओपन ऑफर करती है वेब सर्वर के ऊपर। ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वो आपको फ्री स्पेस आपको वहाँ पे इंटरनेट पे प्रोवाइड करती है, जिसके थ्रू आप लोग फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल से आपकी फाइल इंटरनेट पे अपलोड करवा सकते हो। नेक्स्ट जो ये टॉपिक दिया गया है, ये पूरा टॉपिक सिलेबस में से कट किया गया है, पीछे के MCQ देख लेने हैं। इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स, 4th चैप्टर। ई कॉमर्स मीन्स जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है उसे आप लोग ई कॉमर्स बोलोगे। ई कॉमर्स कैन बी डिफाइंड एज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट, सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन थ्रू द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसे बोलते हैं ई कॉमर्स। इसके अंदर आपको एप्लीकेशन फर्स्ट टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक में फर्स्ट एप्लीकेशन है इंटरनेट बुक शॉप। तो ये इंटरनेट इस चैप्टर के अंदर से आपको सारी वेबसाइट याद रखनी पड़ेगी। तो ये इंटरनेट बुक शॉप की वेबसाइट है, ये सारी याद रखनी है। इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़पेपर की डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है, वो एक बार पढ़ के याद रखनी है। पीछे उसकी वेबसाइट दी गई है, वो सॉरी ये इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़पेपर की कोई वेबसाइट नहीं है। पीछे नेक्स्ट एप्लीकेशन है ऑनलाइन ऑक्शन। ऑक्शन मीन्स बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स, ओके, उसे ऑक्शन बोलते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ये ऑनलाइन ऑक्शन की वेबसाइट है। मार्केटिंग एंड शेयरिंग है नेक्स्ट, उसकी भी वेबसाइट पीछे दी गई है। ऑनलाइन बिलिंग मतलब कंपनी आपको बिल सेंड करती है, उसे ऑनलाइन बिलिंग बोलते हैं। इंफॉर्मेशन सर्विसेज मतलब many organization provides various forms to be download to customer can easily download and use it। मीन्स आपको बैंक और कंपनीज के अंदर इंफॉर्मेशन जो अभी आपको प्रोवाइड की जाती है, आपको जो रिमाइंडर्स भेजे जाते हैं, वो इंफॉर्मेशन सर्विसेज कहलाती है। सपोर्ट सर्विसेज के अंदर आप लोग कोई भी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग आप लोगों को सपोर्ट, ऑनलाइन सपोर्ट मिलता है। नेट बैंकिंग, इसे इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग भी बोलते हैं, जिसके अंदर ऑनलाइन बैंकिंग का भी उसका नेम है। ऑनलाइन बैंकिंग इज द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग बैंकिंग ट्रांजेक्शन ओवर द इंटरनेट। ठीक है, तो यहाँ पे ऑनलाइन बैंकिंग, नेट बैंकिंग, ई बैंकिंग सब कुछ एक ही चीज है। नेक्स्ट टॉपिक ट्रेडिशनल कॉमर्स वर्सेस ई कॉमर्स का दिया गया है, मतलब पहले पुराने टाइम पे बिजनेस कैसे चलता था और अभी कैसे चल रहा है, वो एक बार सिर्फ रीड कर लेना है। नेक्स्ट है टॉपिक दिया गया ई कॉमर्स इन इंडिया। इसके अंदर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे कुछ आपको लिस्ट, फैक्टर्स के लिस्ट दिए गए हैं कि ई कॉमर्स इंडिया के अंदर क्यों इतना बड़ा है। तो ये सारे आपके जो फैक्टर्स है ये आपको एक बार पढ़ लेने हैं, इसमें से मैं क्वेश्चन पूछूंगी। नेक्स्ट आपको एडवांटेजेस याद रखने हैं। पहला एडवांटेजेस है कंडक्ट बिजनेस 24/7 आवर्स। नेक्स्ट एडवांटेज है लोअर कॉस्ट। थर्ड है नो बाउंड्रीज और जियोग्राफिकल लिमिटेशन, इम्प्रूव्ड एंड बेटर कस्टमर सर्विसेज, टीम वर्क, एलिमिनेट ट्रैवल टाइम एंड कॉस्ट, एंड लास्ट वन इज योर स्पीड। ये एडवांटेजेस याद रखने हैं। लिमिटेशंस है उसकी रेसिस्टेंस टू चेंज, इनिशियल कॉस्ट, सिक्योरिटी, प्राइवेसी, लैक ऑफ ट्रस्ट, टाइम फॉर डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट्स, ये उसकी लिमिटेशंस है। नेक्स्ट आपको सारे ई कॉमर्स के बिजनेस मॉडल दिखाए गए हैं, ये शॉर्ट फॉर्म में भी याद रखना है और फुल फॉर्म में भी। पहला मॉडल है B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर। उसके अंदर बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन दैट सेल्स द प्रोडक्ट और सर्विसेज टू द कंज्यूमर।
बिजनेस कंज्यूमर को जो शेयर करता है वो बिजनेस टू कंज्यूमर के मॉडल के अंदर आएगा। इसके अंदर वेबसाइट है वो आपको याद रखनी है। वेबसाइट है आपकी amazon.com, rediff.com, webmart एंड फ्लिपकार्ट। ये B2C की वेबसाइट है, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा मॉडल है B2B मॉडल। B2B में एक्टिविटीज बिटवीन डिफरेंट बिजनेस पार्टनर, दोनों साइड पे बिजनेसमैन है। और इसकी वेबसाइट के एग्जाम्पल है commodity.com एंड tradeindia.com। इसके अंदर आपको कौन से मॉडल में किसके बीच में एक्टिविटीज होती है और उसकी वेबसाइट क्या है वो याद रखनी है। एंड द लास्ट मॉडल इज कंज्यूमर टू कंज्यूमर, मतलब ई कॉमर्स एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग ट्रांजेक्शन बिटवीन एंड अमॉन्ग द कंज्यूमर के बीच में जो ट्रांजेक्शन होगा उसे C2C बोलेंगे। और पीछे जो नेक्स्ट जो टॉपिक दिया गया है वो सारे आपके टॉपिक कट हुए, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको ई कॉमर्स में पढ़नी है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका लास्ट चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू एम कॉमर्स। एम कॉमर्स मीन्स मोबाइल कॉमर्स। मोबाइल कॉमर्स के अंदर आपको सबसे पहले मोबाइल बैंकिंग और एम बैंकिंग किसे बोलते हैं, तो मोबाइल का यूज करके आप लोग कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो उसे एम बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग बोलते हैं। उसके अंदर एक नई चीज है, नई डेफिनेशन दी गई है, मोबाइल ब्रोकरेज। मोबाइल ब्रोकरेज मतलब क्या, द स्टॉक मार्केट सर्विसेज, the stock market services offered via mobile device is known as mobile brokerage। नेक्स्ट उसके बेनिफिट्स दिए गए हैं, वो बेनिफिट्स यहाँ पे एक बार दिए गए हैं, वो पढ़ लेना। इसके लिमिटेशंस और एप्लीकेशन, सारी एप्लीकेशन आपके सिलेबस में से कट की गई है, तो ये आपको इसमें से मोबाइल कॉमर्स में से कुछ नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट है आपके इंटरनेट सिक्योरिटी थ्रेट्स। ये टॉपिक आपके एग्जाम में है, इंटरनेट सिक्योरिटी थ्रेट्स, मैलिशियस कोड। यहाँ पे मैं डेफिनेशन दूंगी और पूछूंगी कि ये क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग दैट कॉजेस डैमेज टू अ कंप्यूटर सिस्टम, तो आपको आंसर देना है मैलिशियस कोड। नेक्स्ट स्निफिंग के बारे में पूछूंगी, स्निफिंग, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, साइबर वेंडलिज्म, स्पूफिंग। नेक्स्ट सिक्योरिटी मेजर है, इसमें भी आपको मैं एग्जाम में डेफिनेशन दूंगी और पूछूंगी कि ये क्या है। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट डिटेक्ट, प्रिवेंट एंड टेक एक्शन एंड टू द मैलिशियस कोड और लाइक वायरस, तो आपको आंसर दिखाना है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। फिर ये है आपका फायरवॉल। फायरवॉल मीन्स it is most commonly used network protection barrier between the company's network and the outside the वर्ल्ड, ठीक है, ये फायरवॉल है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका जो ये क्रिप्टोग्राफी और वाला है वो कैंसिल किया गया है। ये SSL का टॉपिक यहाँ पे दिखाया गया है। SSL मीन्स योर सिक्योर सॉकेट लेयर एंड इट इज डेवलप्ड बाय नेटस्केप, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपकी सिक्योरिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इसके अंदर पहली चीज है कॉपीराइट। यहाँ पे भी मैं डेफिनेशन दूंगी और पूछूंगी कि कॉपीराइट मीन्स क्या। नेक्स्ट है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क शायद से आपके एग्जाम में से निकाल दिया गया है। डोमेन नेम डिस्प्यूट, हाँ, इसके अंदर सिर्फ आपको दो टॉपिक है, स्टेगनोग्राफी एंड डिजिटल वाटरमार्किंग। स्टेगनोग्राफी मीन्स इज द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग इंफॉर्मेशन विद इन अदर इंफॉर्मेशन and digital watermark is a digital code inserted into digital image, audio और वीडियो, ठीक है। बाकी का जो पोर्शन है पेमेंट्स इन ई कॉमर्स एंड एम कॉमर्स वो आपके सिलेबस में से निकाल दिया गया है, तो वो आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो इतनी चीज आपको 1 to 5 चैप्टर के अंदर रिवीजन के अंदर याद रखनी है, ओके। सारे डायलॉग बॉक्स, सारे वेबसाइट, ये सब कुछ अच्छे से याद रख के ध्यान रख के पढ़ना है।